हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। और देखिए, बीए 5th सेमेस्टर में आपके हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अब सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और क्लासेस चल रही हैं और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो 5th सेमेस्टर में, उसके लिए हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब मानव विकास क्या होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, यानी कि मानव विकास का परिचय, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना है। एंड फिर आपको पढ़ना है मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के अध्ययन करने के क्या क्या मेथड हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 के हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट में आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होगा। चलिए देखते हैं मानव विकास का क्या अर्थ है। देखिए, विकास का मतलब तो आप जानते हैं कि निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया होती है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मानव का विकास कैसे होता है, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ में बच्चे का विकास होने लगता है और फिर वो बच्चा जब दुनिया में आता है फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, हर स्टेज से वो होके गुजरता है और फिर मृत्यु तक उसके शरीर में। देखा कीजिए, आप लोग मनुष्य को देखते हैं, हम सब मनुष्य हमारे उम्र के साथ हमारे चीज़ें ढलने लगती हैं, हम बूढ़े होने लगते हैं। तो क्या है कि मृत्यु तक हमारे जिस्म में बदलाव आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, वो विकास है, मानव का विकास है। मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास के नाम से जाना जाता है। और विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक आदि पहलू शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से पहलू होते हैं? शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, सभी प्रकार के विकास इसमें शामिल होते हैं। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। तो इसी को कहते हैं मानव विकास। आइए देखते हैं इसकी क्या क्या डेफिनेशन है। विकास की परिभाषा देखते हैं। रोफर एवं कीप के अनुसार डेफिनेशन है विकास पर: विकास का आशय व्यक्ति के गर्भाधान से मृत्यु के बीच घटित होने वाले क्रमबद्ध निरंतरताओं एवं परिवर्तनों से है। देखिए, बच्चा दुनिया में आते ही मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। समाज में उसमें नैतिकता का विकास होता है, समाज में किस तरह से रहना है, सारी चीज़ों का जो बच्चा सीखता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति सीखता ही है अपने जीवन में। वो सब क्या है? वो सब मनुष्य के विकास के अंदर ही जोड़ा जाएगा। अगली डेफिनेशन है सोरेंस के अनुसार, ये लिखते हैं कि विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों से है। आइए देखते हैं मानव विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में पूछेगा मानव विकास का अर्थ लिखते हुए मानव विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा टॉपिक जो आज मैंने दिया है आपको, पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी को लिख कर आइएगा। पहली विशेषता है कि विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता रहता है। हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा शरीर भी, देखा कीजिए, छोटे से हम लंबे होते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों के पैर हाथ होते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते सब कुछ बदल जाता है, हमारा पूरे जिस्म की बनावट बदल जाती है जब हम बड़े होते हैं। तो हमारे मानसिक परिवर्तन भी होते हैं शारीरिक परिवर्तन के साथ, क्योंकि देखिए, छोटे में हम चीज़ों को कम जानते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे करना है, समाज में कैसे लोगों से बात करना है, कैसे क्या काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो सारी चीज़ों का विकास, हमारे मानसिक विकास भी होते रहते हैं। इसमें मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है। दूसरी विशेषता है विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, यानी कि ये लगातार होती रहती है, ये रुकती नहीं है, ये होती रहती है। देखिए, तीसरी विशेषता है विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया है विकास, एक क्या है? क्रमिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अवस्था स्वयं की पूर्व अवस्था से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रहती है। क्योंकि हम अगर विकास करके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हमारा मानसिक, सामाजिक, शारीरिक जैसी भी तरह का विकास हो रहा है,
तो हम किसी न किसी तरह से जब आगे बढ़ जाते हैं तो हम किसी न किसी तरह पहले की अवस्था से जुड़े रहते हैं, उसी के माध्यम से जुड़ के। देखिए, जब आप यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप किसी न किसी प्रकार यहाँ से जुड़े हैं, तो वही कहने का मतलब है। चौथी विशेषता है विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है। देखिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रक्रिया होती है। पांचवी विशेषता है कि विकास का आशय परिपक्वात्मक परिवर्तनों से है, क्योंकि मनुष्य का जो बॉडी होता है, जब हमारा विकास होता है, हमारे शरीर का जब विकास होता है तो हमारे बॉडी में देखिए चेंजेस आने लगते हैं, तो उसका मतलब होता है परिपक्वात्मक परिवर्तन। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में आपने समझा कि मानव विकास क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, और इसी तरह से आपके हर एक टॉपिक पर वीडियोस आती रहेंगी। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, मॉडल पेपर की वीडियोस मैं जल्द प्रोवाइड कराऊंगी आपको, ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि हर कोई हमसे जुड़ सके और अपनी क्लास कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।